रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सब का रेडियो। मैं इंद्रजीत प्रसाद सिंह, सहायक प्राध्यापक दर्शन शास्त्र विभाग, बीएन जालान महाविद्यालय सिसई गुमला। आज मैं बीए सेमेस्टर 6 के C14 पत्र अर्थात धर्म दर्शन विषय के नेचर एंड यूटिलिटी ऑफ फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन अर्थात धर्म दर्शन का स्वरूप और उपयोगिता पर बात करूंगा। सामान्यतः धर्म से हम हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि समझते हैं, परंतु धर्म दर्शन सामान्य रूप से समझे जाने वाले धर्मों से अलग है। जितने भी धर्म हैं उनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। सभी धर्मों के अपने अपने आधार हैं। धर्म दर्शन का काम है उन ऐतिहासिक धर्मों की मान्यताओं और आधारों का मूल्यांकन करना। धर्म के दार्शनिक विवेचन को ही धर्म दर्शन कहते हैं। धर्म दर्शन धर्म से संबंधित विभिन्न विषयों से तथ्यों को एकत्रित करता है, जैसे मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, धर्म मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन, धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव रिलीजन आदि। धर्म दर्शन विभिन्न धर्मों के तथ्यों का संकलन मात्र नहीं है, बल्कि विभिन्न तथ्यों के संकलन द्वारा धर्मों का मूल्यांकन भी करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धार्मिक तथ्यों के विश्लेषण से सामान्य सिद्धांतों की खोज करना धर्म दर्शन का प्रमुख उद्देश्य है। प्रोफेसर ब्राइटमैन ने धर्म दर्शन की परिभाषा इस प्रकार दी है: धर्म दर्शन धर्म की बौद्धिक व्याख्या की खोज का एक प्रयास है। यह धर्म का संबंध अन्य अनुभूतियों से बतलाकर धार्मिक विश्वासों की सत्यता, धार्मिक मनोवृत्तियों एवं आधारों का मूल्य स्पष्ट करता है। Philosophy of religion is an attempt to discover by rational interpretation of religion and its relations to other types of experience the truth of religious beliefs and the value of religious attitudes and practices। प्रोफेसर राइट ने धर्म दर्शन की परिभाषा इस प्रकार दी है: धर्म दर्शन धर्म की सत्यता तथा धर्म के व्यवहारों एवं विश्वासों की मूल विशेषताओं का संपूर्ण जगत की दृष्टि से विवेचन करता है तथा धर्म का संबंध तत्व से निश्चित करता है। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन considers the truth of religion, what is the ultimate significance of its practices and beliefs in an interpretation of the world as a whole, or more technically, the relation of religion of रियलिटी। प्रोफेसर DM एडवर्ड के अनुसार धर्म दर्शन धार्मिक अनुभूति के स्वरूप, व्यापार, मूल्य तथा सत्यता की दार्शनिक खोज है। It is a philosophical inquiry into the nature, function, value and truth of religious experience। धर्म दर्शन अर्थ विज्ञान अर्थात मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी की शाखा है। यहाँ मूल्यों का सामान्य अध्ययन होता है। धर्म दर्शन को अर्थ विज्ञान की शाखा इसलिए कहा गया है कि धर्म का उद्देश्य आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति है। इस विचार का समर्थन
ब्राइटमैन ने भी किया है। राइट ने धर्म दर्शन को तत्वमीमांसा की शाखा माना है। धर्म दर्शन का मुख्य विचार ईश्वर विचार है। ईश्वर एक तत्वमीमांसीय प्रत्यय है, अतः धर्म दर्शन तत्वमीमांसा की देन है। यद्यपि धर्म दर्शन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर विचार है, फिर भी यहीं तक सीमित नहीं है। धर्म दर्शन में ईश्वर विचार के अतिरिक्त अन्य प्रश्न भी खड़े किए जाते हैं। ईश्वर क्या है? ईश्वर के अस्तित्व के क्या प्रमाण हैं? ईश्वर में क्या क्या गुण हैं? ईश्वर व्यक्तित्व पूर्ण है या व्यक्तित्व शून्य? मनुष्य अमर है या मरणशील? अमरत्व के क्या प्रमाण हैं? मनुष्य और ईश्वर में क्या संबंध है? धार्मिक चेतना में कौन कौन तत्व हैं? अशुभ क्या है? क्या अशुभ की समस्या का समाधान संभव है? धार्मिक ज्ञान का स्वरूप क्या है? क्या विभिन्न धर्मों के बीच एकता स्थापित की जा सकती है? धर्म की उत्पत्ति के कौन कौन सिद्धांत हैं? इत्यादि। इस प्रकार हम पाते हैं कि धर्म के मुख्य विषय धर्म का स्वरूप, क्रिया, मूल्य की विशेषताएं, आदर्श धर्म की विशेषताएं, धर्म की समस्या, धर्म के गुण, ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण, अशुभ का स्वरूप, धार्मिक चेतना के तत्व आदि हैं। अतः हम कह सकते हैं कि धर्म दर्शन का विषय अत्यधिक व्यापक है। सभी प्रकार के धर्म, उसके विश्वास, उसकी मान्यताएं इनमें शामिल हैं। सभी प्रकार की धार्मिक अनुभूतियां और आचरण इसके विषय हैं। इस प्रकार धर्म दर्शन अपने विषय की निष्पक्ष व्याख्या करता है। 20वीं शताब्दी में समकालीन दर्शन के साथ ही समकालीन धर्म दर्शन का भी विकास हुआ। अब लोग यह मानने लगे कि दर्शन का काम भाषा का विश्लेषण करना है। धर्म दर्शन भी इससे अछूता नहीं रहा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समकालीन धर्म दर्शन का केंद्र बिंदु धार्मिक भाषा विश्लेषण हो गया। अतः यहाँ धर्म दर्शन का लक्ष्य धार्मिक प्रत्ययों का विश्लेषण करना रह गया। ईश्वर, गॉड, उपासना, वर्शिप, सृष्टि, क्रिएशन, शाश्वत जीवन, इटर्नल लाइफ, मुक्ति, सल्वेशन, पवित्रता, होली, बलिदान, सेक्रीफाइस आदि धार्मिक प्रत्यय हैं। इन्हीं सब प्रत्ययों का धर्म दर्शन विश्लेषण करता है। इन धार्मिक प्रत्ययों के विश्लेषण से धार्मिक भाषा का निर्माण होता है। ऐसे दार्शनिकों में रसेल, ए.जे. एयर, जी. मैकग्रीनर आदि का नाम उल्लेखनीय है। यह 20वीं शताब्दी में विचार आया और यह विचार बिल्कुल नया था, विश्लेषणात्मक। यहाँ यह माना गया कि भाषा का विश्लेषण करना ही दर्शन का काम है। अब हम धर्म दर्शन की उपयोगिता के बारे में देखते हैं। धर्म दर्शन के अध्ययन से क्या क्या लाभ है, इस पर चर्चा करते हैं। विद्वानों का मत है कि धर्म दर्शन के अध्ययन से मानव जाति का उत्थान संभव है। धर्म दर्शन की विभिन्न उपयोगिताओं का वर्णन इस प्रकार है। विभिन्न धर्मों में आपसी संघर्ष को रोकने में धर्म दर्शन सहायक होता है। साधारणतः सभी धर्मावलंबी अपने ही धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म के
अनुयायियों से टकराते रहते हैं। धर्म दर्शन विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे कि विश्व के सभी धार्मिक व्यक्तियों के बीच आत्मीयता और बंधुत्व बना रहे। संसार के सभी धर्म सत्य की प्राप्ति का ही प्रयास करते हैं। सभी का लक्ष्य एक ही है। फर्क इतना है कि सभी धर्मों की क्रिया पद्धति और साधन पक्ष में भिन्नता है। धर्म दर्शन इन्हीं भिन्नताओं को समाप्त करने की दिशा में एक सफल कदम है। दूसरी बात, धर्म दर्शन धर्माचारी को इस योग्य बना देता है कि वह धर्म के विरुद्ध दिए गए आक्षेपों का उत्तर दे सके। धर्म मानवीय जीवन का केंद्र होता है। प्रतिद्वंदियों के द्वारा धर्म के विरुद्ध अक्सरहां आक्षेप किए जाते हैं। धर्म दर्शन में धर्म के विभिन्न तत्वों का तार्किक तथा बौद्धिक अध्ययन किया जाता है। अतः धर्माचारी धर्म के विरुद्ध आक्षेपों का तार्किक रूप से उत्तर देने में सक्षम हो पाते हैं। अतः इस दृष्टि से भी धर्म दर्शन का अध्ययन उपयोगी है। अगली बात है कि धर्म दर्शन धार्मिक अनुभूतियों को अस्थायी बनाने में उपयोगी होता है। धर्म का संबंध धार्मिक अनुभूतियों से है। धार्मिक अनुभूतियां अस्थिर होती हैं। आज विज्ञान के युग में हर व्यक्ति वस्तु का तार्किक और बौद्धिक विवेचन करना चाहता है। मनुष्य धर्म को मान्यता देने से पहले इसका बौद्धिक और वैज्ञानिक पक्ष देखता है। धर्म दर्शन धर्म की व्याख्या दर्शन और विज्ञान के आधार पर करता है, जिससे कि धर्म मानवीय बुद्धि को संतुष्ट कर सके। मनुष्य में विवेक है। मनुष्य विवेक के आधार पर धार्मिक तत्वों को स्वीकार करता है। धर्म दर्शन धर्म के अंधविश्वासों एवं रूढ़िवादी तत्वों का निषेध करता है, जिससे धर्म अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता से दूर हो पाता है। इस प्रकार धर्म दर्शन धर्म के बौद्धिक तत्व को सशक्त बनाता है। अगली बात, कुछ रूढ़िवादी धार्मिक व्यक्तियों ने धर्म दर्शन के प्रभाव को धर्म के लिए हानिकारक बताया है। इन लोगों के अनुसार धर्म विश्वास का विषय है। बौद्धिक एवं तार्किक विवेचन से धर्म संबंधी आस्था को चोट पहुंचती है। रूढ़िवादी धार्मिक व्यक्ति इस भय से ग्रसित रहता है कि यदि धर्म दर्शन धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या कर देगा तो धर्म के प्रति मानव की आस्था कम हो जाएगी। यदि धर्म दर्शन यह सिद्ध कर दे कि धर्म का आधार वास्तविक अनुभूति नहीं बल्कि आत्मनिष्ठ अनुभूति है, तो धर्म की उपयोगिताओं पर लोग संदेह करने लगेंगे। इस आक्षेप का निराकरण यह कहकर किया जाता है कि धर्म दर्शन यदि परिणाम को देखेगा तो अपने उद्देश्य से भटक सकता है। एक बौद्धिक व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि धर्म की सत्यता एवं असत्यता का दार्शनिक विवेचना करे, जिससे यह पता चले कि धार्मिक मान्यताएं निराधार हैं या वास्तविक, ताकि धर्म संबंधी मानवीय विश्वास की पुष्टि हो सके। इस प्रकार धर्म दर्शन धर्म के दार्शनिक विवेचन के द्वारा धर्म संबंधी आस्था को सशक्त बनाने का काम करता है। कुछ विचारक धर्म दर्शन की कल्पना को निराधार सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। संसार में अनेक धर्म हैं। प्रत्येक धर्म का विचार एक दूसरे से अलग है। प्रत्येक धर्म का अपना व्यक्तिगत अस्तित्व है। अतः सामान्य धर्म दर्शन की कल्पना निराधार है। परंतु ऐसा कहना भी उचित नहीं लगता है।
धर्म शब्द एक विशेष अर्थ का बोध कराता है। अतः धर्म का दार्शनिक विवेचन हो सकता है। मानव के ज्ञान वर्धन हेतु धर्म का दार्शनिक विवेचन आवश्यक है। धन्यवाद।